उठा है और हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है, दहशत में है। हमलों के बाद हिजबुल्लाह चीफ इजराइल भड़क उठा है। बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। हसन नसरल्लाह ने इजराइल को इसका दोषी ठहराया है। हालांकि आपको ये बता दें कि इजराइल की तरफ से अब तक इस हमले को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया है, ना ही कोई दावा किया गया है। हमलों के पीछे इजरायली सेना के होने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, और ये कहा गया है हिजबुल्लाह के चीफ की तरफ से कि हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। इजरायली दुश्मन ने कई पेजर को निशाना बनाया है। दुश्मन ने वास्तव में सभी हदों को पार कर लिया है। ये बयान दिया गया है किसकी तरफ से? आपको बता दें कि नसरल्लाह की तरफ से। और ये कहा गया है कि दहल उठा है लेबनान पूरी तरीके से, और जो कदम उठाया गया है इजराइल की तरफ से, इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बदला लेने की भी कसम खाई है, ये भी कह दिया गया है। कुल मिलाकर देखिए, अब नसरल्लाह ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक गाजा में युद्ध विराम नहीं लग जाता। यानी कुल मिलाकर अब दोनों ही तरफ से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ये युद्ध किस ओर जाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। आपने देखा कि कैसे इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से लेबनान में बड़ा हमला किया गया है, लेकिन गाजा पर भी हमले किए जा रहे। गाजा के राफा से तस्वीरें सामने आई, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आपको नजर आएगा कैसे यहां पर इजरायली सेना वहां पर भी अभी एक्टिव नजर आ रही है, कैसे वहां पर भी हमले करते हुए नजर आ रही है। हमास के बाद हिजबुल्लाह का नाश करने के लिए इजराइल का हमला लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त राफा से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इजरायली सेना ने यहां पर भी हमला किया। देखिए कैसे आगे जा रहे हैं। हमास के खिलाफ मिलिट्री एक्शन आप देख सकते हैं। ये आईडीएफ का मिलिट्री एक्शन है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मिलिट्री एक्शन है। हमास के ठिकानों पर एक्शन लिया गया, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई है। राफा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजा के राफा में आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पर अभी जो आतंकी जहां पर छिपे हुए हैं उन पर चुन चुन कर वार किया जा रहा है। उनके ठिकानों पर जाकर के उन पर एक्शन लिया जा रहा है। राफा में भी हमास के खिलाफ एक्शन अभियान लेते हुए इजराइल डिफेंस फोर्सेस नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ भी आपको बड़ी खबर के तौर पर हमने बताया कैसे लेबनान में पहले पेजर, वॉकी टॉकी और उसके बाद अभी एयर स्ट्राइक वहां पर करते हुए सेना नजर आ रही है। और अवैध मस्जिद पर हथौड़ा चला है। आपको बता दें, दरअसल जैसे हिमाचल के शिमला में संजौली का मामला सामने आया, अवैध मस्जिद को लेकर लगातार हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद बड़ा एक्शन लेने की तैयारी हुई। ठीक इसी तरीके का मामला उत्तराखंड के लक्सर में भी सामने आया। वहां पर क्या कुछ हुआ है अवैध मस्जिद को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। हरिद्वार के लक्सर में बनाई जा रही अवैध मस्जिद को पुलिस और प्रशासन ने हटवा दिया। नगर पालिका की टीम ने मस्जिद के अवैध ढांचे को हटवाया। इस दौरान अतिक्रमण हटाने आई टीम का विरोध भी किया गया। इनका कहना है कि अनुमति है, लेकिन ऐसी कोई अनुमति है नहीं, क्योंकि एनओसी जो है वो नगर पालिका देता है। नगर पालिका को एनओसी नहीं है। यहाँ पे नगर पालिका के लोग भी हैं, कोई एनओसी है नहीं। और अगर कुछ है तो वो आ जाएंगे, ऐसी नहीं। दरअसल अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर हिंदू जागरण मंच ने शिकायत की थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और नगर पालिका की टीम ने अवैध मस्जिद को हटा दिया। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद का निर्माण अवैध नहीं है। जमीन का खारिज, बैनामा सब कुछ है और एसडीएम साहब का एक पत्र दिया हुआ है जो मस्जिद को पुनः निर्मित करने के लिए दिया हुआ। वो सब इनको हम दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई पत्र देखने के लिए भी तैयार नहीं है। इस मस्जिद को बनाने के लिए नगर पालिका से कोई परमिशन नहीं ली गई थी और ना ही इसका नक्शा पास कराया गया। की तरफ से ये कह दिया गया है कि जो एयर स्ट्राइक किया गया है उसे किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि जो हिजबुल्लाह है वो बौखलाया हुआ है और साफ तौर पर ये कह रहा है कि इसका बदला हम लेकर रहेंगे। देखिए लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं। आतंक पर ट्रिपल अटैक यहां पर किया गया है। लेबनान से ये बड़ी खबर सामने आई थी, आपको उससे पहले बता भी रहे थे। सबसे पहले पेजर पर आपने देखा धमाके हुए पेजर, उसके बाद वॉकी टॉकी, और अब यहां पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। हिजबुल्लाह पूरी तरह से दहल चुका है, लेकिन प्लानिंग की जा रही है कि कैसे अब इजराइल से बदला लिया जाए। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हिजबुल्लाह का अब क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से नॉन स्टॉप अटैक किए जा रहे हैं। पहले तो यहाँ पर जितने भी आतंकी थे जो कि पेजर्स का इस्तेमाल करते थे, कैसे वहां पर सेंध लगाई मोसाद ने, वो आपने देखा। और उसके बाद धीरे धीरे वॉकी टॉकी में भी अचानक से धमाके होते हैं और अब एयर स्ट्राइक, एक बड़ी एयर स्ट्राइक यहाँ पर इजरायली सेना की तरफ से की गई है। मोसाद ने पूरी प्लानिंग बनाई थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं और हिजबुल्लाह जो है, जो आतंकी है, उनके ठिकानों को भी लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। आतंकी डरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अब देखिए ईरान की भी एंट्री हो चुकी है। हमास और जो आपको बता दें कि यहाँ पर आतंकी थे वो प्लानिंग मिलकर कर रहे हैं कि अब इजराइल
इजराइल से बदला आखिर कैसे लिया जाए, कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हिजबुल्लाह में हड़कंप मचते हुए नजर आया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं दक्षिण लेबनान में एयर स्ट्राइक कहां कहां की गई है। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करें दक्षिण लेबनान के वो हिस्से जहां पर लगातार एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया रहा है। चीही ने ये वो जगह है जहां पर एयर स्ट्राइक की जा रही है, जो लॉन्च पैड्स हैं उनको तबाह किया जा रहा है। लेबनान का ही तैबे यहां पर भी लगातार जो सिलसिला है वो एयर स्ट्राइक का जारी है। इजराइल की तरफ से आईडीएफ ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम हिजबुल्लाह को अब नहीं छोड़ेंगे। तैबे भी वो जगह है जहां पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार मिसाइली अटैक हो रहे हैं। इससे पहले आपने देखा पेजर धमाका हुआ, वॉकी टॉकी बैटरी से भी अटैक किया गया और अब लगातार एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया जा रहा है, यानी मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। मिस अल जबल भी वो जगह है जहां पर लगातार आईडीएफ मिसाइली अटैक कर रही है, हवाई हमले कर रही है। इसके अलावा ब्लीडा में भी जबरदस्त तरीके से हवाई हमले किए जा रहे हैं और वहां पर जो हिजबुल्लाह के तमाम ठिकाने हैं उनको तबाह किया जा रहा है, उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। एतरान भी वो जगह है। तो ये वो तमाम चीजें वो तमाम जगह हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चीन ने देखा, मिस अल जबल देखा आपने, एतरान देखा आपने, तैयबा देखा, ब्लीडा, कफर केला, ये वो इलाके हैं लेबनान के, दक्षिणी लेबनान के वो इलाके हैं जहां पर लगातार हवाई हमले कर रहा है आईडीएफ। और ये साफ तौर पर कह दिया गया कि हिजबुल्लाह की जो तमाम ठिकाने हैं, जो तमाम लॉन्च पैड्स हैं, उनको तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो युद्ध है वो कहां तक पहुंचा है और कितना नुकसान हुआ है हिजबुल्लाह को, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लेबनान पर हमला, एक और युद्ध छिड़ा। नसरल्लाह ने दी धमकी, नेतन्याहू ने एयर स्ट्राइक की। तबाही के 3 दिन, लेबनान रहा दिन गिन। पिछले 3 दिनों में लेबनान में जो हुआ उससे इजराइल के अकल्पनीय हमले का कैनस न सिर्फ बदल गया बल्कि बहुत बड़ा हो गया। 17 सितंबर को लेबनान में हिजबुल्लाह के करीब 3000 पेजर फट गए। 18 सितंबर को इससे एक स्टेप ऊपर आगे बढ़ते हुए हिजबुल्लाह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को टारगेट कर धमाके किए गए। धमाकों की गूंज न सिर्फ लेबनान बल्कि सीरिया में भी सुनाई दी, जिसके छींट ईरान पर भी पड़े। ईरानी नागरिक और अधिकारी घायल हुए। हिजबुल्लाह अभी इन धमाकों से उबरा भी नहीं था कि इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिणी शहरों में लड़ाकू विमानों से भीषण बमबारी कर दी। यह हमला हिजबुल्लाह के अड्डों पर हुआ। पहले पेजर अटैक, फिर गैजेट्स हैक कर अटैक, उसके बाद एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह चीफ बौखला गया। वो सामने आया, अपने बयानों से तबाही को दावत दे दी। آخرون يقولون لا شك أن حزب الله يحقق إنجازات استراتيجية في الشمال. هم عم يحكوا عن إنجازات استراتيجية، هم عم يحكوا عن هزيمة تاريخية. هم عم بيقولوا أنهم خسروا الشمال. هم عم يحكوا عن حزام أمني داخل الكيان، داخل فلسطين المحتلة في الحدود الشمالية لأول مرة منذ 75 عاما. इधर नसरुल्लाह का भाषण खत्म हुआ और उधर इजराइल ने हवाई हमला शुरू कर दिया। आईडीएफ ने साफ कहा कि वो आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं। करीब 100 रॉकेट लॉन्चर हमले किए गए। एक तरफ इजरायली हमले में हिजबुल्लाह बौखलाया है तो दूसरी तरफ ईरान भी अपने नागरिकों के घायल होने के बाद इजराइल पर आंखें तरेर रहा है। माना जा रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह इजराइल को सबक सिखाने के लिए नई रणनीति बना रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल ने सभी दुश्मनों को धूल चटाने के लिए पहले ही प्लान तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लेबनान दहल उठा है और हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है, दहशत में है। हमलों के बाद हिजबुल्लाह चीफ इजराइल भड़क उठा है। बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। हसन नसरल्लाह ने इजराइल को इसका दोषी ठहराया है। हालांकि आपको ये बता दें कि इजराइल की तरफ से अब तक इस हमले को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया है, ना ही कोई दावा किया गया है। हमलों के पीछे इजरायली सेना के होने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें और ये कहा गया है हिजबुल्लाह के चीफ की तरफ से कि हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। इजरायली दुश्मन ने कई पेजर को निशाना बनाया है। दुश्मन ने वास्तव में सभी हदों को पार कर लिया
दिया है। ये बयान दिया गया है किसकी तरफ से? आपको बता दें कि नसरल्लाह की तरफ से, और ये कहा गया है कि दहल उठा है लेबनान पूरी तरीके से, और जो कदम उठाया गया है इजराइल की तरफ से इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बदला लेने की भी कसम खाई है, ये भी कह दिया गया है। कुल मिलाकर देखिए, अब नसरल्लाह ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक गाजा में युद्ध विराम नहीं लग जाता। यानी कुल मिलाकर अब दोनों ही तरफ से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ये युद्ध किस ओर जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। आपने देखा कि कैसे इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से लेबनान में बड़ा हमला किया गया है, लेकिन गाजा पर भी हमले किए जा रहे। गाजा के राफा से तस्वीरें सामने आई, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आपको नजर आएगा कैसे यहां पर इजरायली सेना वहां पर भी अभी एक्टिव नजर आ रही है, कैसे वहां पर भी हमले करते हुए नजर आ रही है। हमास के बाद हिजबुल्लाह का नाश करने के लिए इजराइल का हमला लगातार आपको दिखा रहे हैं, और इस वक्त राफा से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इजरायली सेना ने यहां पर भी हमला किया, देखिए कैसे आगे जा रहे हैं। हमास के खिलाफ मिलिट्री एक्शन आप देख सकते हैं, ये आईडीएफ का मिलिट्री एक्शन है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मिलिट्री एक्शन है। हमास के ठिकानों पर एक्शन लिया गया, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई है। राफा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गाजा के राफा में आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पर अभी जो आतंकी जहां पर छिपे हुए हैं उन पर चुन चुन कर वार किया जा रहा है, उनके ठिकानों पर जाकर के उन पर एक्शन लिया जा रहा है। राफा में भी हमास के खिलाफ एक्शन अभियान लेते हुए इजराइल डिफेंस फोर्सेस नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ भी आपको बड़ी खबर के तौर पर हमने बताया कैसे लेबनान में पहले पेजर, वॉकी टॉकी और उसके बाद अभी एयर स्ट्राइक वहां पर करते हुए सेना नजर आ रही है। और अवैध मस्जिद पर हथौड़ा चला है। आपको बता दें, दरअसल जैसे हिमाचल के शिमला में